सभी लोगों ने मैनिफेस्टेशन का नाम तो सुना ही होगा। आज की डेट में बहुत सारे लोग जो है मैनिफेस्टेशन का यूज कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं, अपनी ड्रीम लाइफ, ड्रीम कार या फिर ड्रीम जॉब, सारी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी कैसे हो रहा है और ये मैनिफेस्टेशन क्या होता है, सारी चीजें देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो आज तो एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। 90% जो मैनिफेस्टेशन करते हैं वो यही टेक्निक यूज करते हैं और इसी टेक्निक से उनको रिजल्ट मिलता है। तो मैनिफेस्टेशन क्या है, आज की कौन सी टेक्निक है और क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सारी चीजें देखने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लास्ट तक देखिए। तो आज हम बात करने वाले हैं राइटिंग मैनिफेस्टेशन की। अब राइटिंग मैनिफेस्टेशन क्या होता है? वाटर मैनिफेस्टेशन सुना है, उसके बाद में कम्युनिकेशन सुना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है, राइटिंग मैनिफेस्टेशन का है। तो राइटिंग मैनिफेस्टेशन भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अलग सा पार्ट है जिसको आज बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। और सिर्फ राइटिंग मैनिफेस्टेशन ही क्यों, तो क्या है ऐसा इस राइटिंग मैनिफेस्टेशन में जो आज की डेट में लोग इसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो राइटिंग मैनिफेस्टेशन कैसे करें, इससे पहले हम समझते हैं कि राइटिंग मैनिफेस्टेशन का मोटिव क्या होता है, कि हम इसे क्यों प्रेफर करते हैं। तो क्या होता है राइटिंग मैनिफेस्टेशन में, जब आप कोई चीज लिखते हो, आपको डे बाय डे एक पेज लेना है, उस पर आपको आपकी ड्रीम लाइफ में जो चीजें चाहिए उसको लिखते जाना है। तो जब आप इन चीजों को अपने एक पेज पे लिखते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड का फोकस जो रहता है ना, वर्ड टू वर्ड उन चीजों पे होने लगता है और उससे कोई कैच करने लगता है। क्योंकि जब आप राइटिंग में कोई चीज लिखते हो तो आपका ब्रेन जो है इधर उधर के थॉट्स अट्रैक्ट नहीं करता, आपका मन इधर उधर नहीं जाता, आपका सारा फोकस जो रहता है वो सिर्फ पेज पे रहता है और आप क्या लिख रहे हैं आपके वर्ड्स पे रहता है। तो इसलिए राइटिंग मैनिफेस्टेशन सबसे ज्यादा काम करने लग जाता है। तो इसी को कहते हैं राइटिंग मैनिफेस्टेशन। अब राइटिंग मैनिफेस्टेशन करे कैसे? राइटिंग मैनिफेस्टेशन में आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा एक पेज लेना है और पेज लेने के बाद आपको उस पे सारी चीजें लिखनी है जो आपको आपके ड्रीम लाइफ में चाहिए। जैसे आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखा कि आपको कैसा घर चाहिए, उस घर की डिजाइन, उसके बाद में आपको कोई कार चाहिए तो कार की डिजाइन, कार का नाम, आपको सोचना है उन चीजों के बारे में। आप अपने माइंड में क्लियर पिक्चर बना लो कि आपको कौन सी चीज चाहिए। आपको अगर ड्रीम जॉब चाहिए तो आपको जॉब कैसी चाहिए, कौन सी कंपनी में चाहिए, और जॉब करने के बाद आपको कौन सी पोजीशन है जिसमें आप खुश रहोगे, और आपकी कौन सी ड्रीम लाइफ है उसको मैनिफेस्ट करना है, उसको अपने ब्रेन में पिक्चराइज देखना है। जब आप इन चीजों को देखते हो ना तो आपका ब्रेन को एक शार्प सिग्नल मिलता है कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। क्योंकि जब हम बहुत सारे लोग इससे सुनते हैं ना कि आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, हमने तो बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली, उन्होंने बस उन चीजों को सोचा। लेकिन हमारा ब्रेन क्या मांगता है कि हमको प्रॉपर सिग्नल चाहिए। जब भी हम कोई चीज अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हमको कोई चीज चाहिए तो उसका प्रॉपर नॉलेज हमारे ब्रेन को होना चाहिए। अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है तो बस आपने गाड़ी का सिंबल या फिर गाड़ी की डिजाइन आपके दिमाग में ला ली, बट कौन सी गाड़ी, गाड़ी का कलर क्या है, आपको मैनुअल चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, ब्रेन को आपने सिग्नल ही नहीं, तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए आपको जो चीज चाहिए होती है उसका क्लियर पिक्चर आपके ब्रेन में सेट करना होता है। तो जब भी इन चीजों को आप इस पे पेज पे लिखते हो तो आपका ब्रेन एक क्लैरिफाई मिल जाता है आपके ब्रेन को कि ये चीजें चाहिए इस बंदे को और ये बंदा इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा है। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको वो चीजें लिखनी है, आपकी ड्रीम लाइफ लिखनी है, आपकी ड्रीम कार लिखनी है, आपकी ड्रीम जॉब लिखनी है, या फिर इसके अलावा आपका कोई और ड्रीम हो तो उन चीजों को क्लेरिफाई करके वर्ड टू वर्ड आपको उस पेज पे लिखना है। अब क्या सिर्फ एक बार लिखने से होगा? तो नहीं, आपको डेली लिखना है। कम से कम 2 से 3 महीने तक आपको उसको राइट डाउन करते जाना है। अबे 2 से 3 महीने का टाइम इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो 1 दिन 2 दिन लिखने के बाद हमारा ब्रेन 3-4 दिन के बाद उस चीज को भूल जाता है। हमारे ब्रेन को याद ही नहीं रहता कि हमने क्या सोचा था और हमने क्या लिखा। लेकिन जब आप 2 से 3 महीने तक लिखते हैं ना तो 60 से 90 दिन तक क्या होता है कि हमारे ब्रेन को उस चीज की आदत पड़ जाती है। और जब हमारे ब्रेन को उस चीज की आदत पड़ी तो हमारा ब्रेन शार्प क्लियरिफाई रहता है कि हाँ यार इस बंदे को ये चीज चाहिए और इस चीज के लिए ये बहुत सारी मेहनत कर रहा है। तो जब आप उस चीज को राइट डाउन करते हो, मेहनत करते हो, लिखते रहते हो, तो आपके ब्रेन को जो सिग्नल मिलेगा तो आपका ब्रेन क्या करता है, उस चीजों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने लगता है। तो जब आपका ब्रेन उस चीज के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे तो आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिक उस चीज के लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर देती है। और जब आप उस चीजों का एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हो तो धीरे धीरे आप उस चीज के और नजदीक चले जाते हो। ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब कोई मैजिक होता है या फिर कोई जादू होता है जो कि मैंने सोच लिया वो चीज होगी। मैजिक वगैरह कुछ नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि एक साइंटिफिक लॉ पे डिपेंड रहता है। और उस लॉ का काम क्या रहता है कि आपका ब्रेन जो आपकी बॉडी को सिग्नल देगा, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपको सिग्नल देगा, आपकी बॉडी उसी की तरह काम करने लग जाती है, उसी की तरह रिएक्ट करने लग जाती है। तो इन चीजों को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई होप कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आया होगा। आपको अगर फुल डिटेल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन की भी और इंफॉर्मेशन चाहिए और नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सारी डिटेल क्लेरिफाई करते जाएंगे और आप धीरे धीरे इन चीजों को यूज करके अपनी लाइफ में वो चीजें अट्रैक्ट करेंगे जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन है, आपका कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आकर कहिए, हम उस पर डेफिनेटली सॉल्यूशन निकालेंगे। सब्सक्राइब द चैनल।